एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटली। क्योंकि हमें पता है हमारे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे ऑर्गेनोमेटली से अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसी चैप्टर की, जिससे हम यहाँ पे 2 लेक्चर जो है वो हम पीछे कर चुके हैं, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स और यहाँ पे एप्लीकेशंस, इसके बाद में ईएन रूल, ये सब हमने पिछली वाली वीडियोस में दो वीडियो मैंने बनाई है, वहां पे हम कर चुके हैं। तो जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार स्टार्टिंग से जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब तक हम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे वो हमें आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार पीछे उसके जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो किस टाइप से करते हैं, उसके बाद में ही आप यहाँ पे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी लेक्चर आएंगे वहां मैं आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी साथ में करवाऊंगी, और यहाँ पे जितना कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे वो भी सारे यहाँ पे मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे कवर हो जाने हैं जितने मैं अब लेक्चर आगे लेने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनोमेटली में कि सबसे पहला हमारा जो होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होने वाला है कि हमें मेटल का बॉन्ड कैलकुलेट करना है कि कितने बन रहे हैं, पर मेटल के कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इतने सारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी रखे हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो तो हम ये भी करेंगे, और यहाँ पे इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। अब बात आती है हमारे यहाँ पे मेटल बॉन्ड की। तो जहाँ पे हमारा जो मेटल डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, क्या है, मेटल जो डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं हम मेटल क्लस्टर कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें क्या है, मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, उसे हम कहते हैं मेटल क्लस्टर कंपाउंड। तो मेटल क्लस्टर कंपाउंड में हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा होता है LNCC, मींस लो न्यूक्लियरिटी क्लस्टर कंपाउंड। इसका मतलब है कि जहां पे हमारे मेटल का बॉन्ड बन रहा है वहां पे हमारे जो मेटल है वो होने चाहिए लेस देन या फिर इक्वल टू 4, कि जहां पे मेरे 4 मेटल प्रेजेंट है या उससे कम है वो इंक्लूड होंगे यहाँ पे हमारे लो न्यूक्लियरिटी में, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल से या फिर 16 इलेक्ट्रॉन रूल से। जो हमारे हायर होंगे क्लस्टर्स, जो हमारे 4 से हायर होंगे उसे हम बोलेंगे यहाँ पे हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर कंपाउंड। जैसे हमने यहाँ पे बोरोन्स वगैरह वो यहाँ पे सुने हैं कि वहां पे हम जो नीडो, क्लोजो, आर्गेनो वो सब निकालेंगे, वो सारे होंगे हमारे यहाँ पे हाई न्यूक्लियरिटी में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लो की। तो यहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू यहाँ पे मेटल का बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बात आएगी मेटल का बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ एक चीजों का पता होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया है, ऑब्वियसली उसमें मेटल तो प्रेजेंट होगा, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्या होगा, फर्स्ट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे काउंट करने हैं। किसके केस में, यहाँ पे मेटल के केस में, कि जितने हमारे यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा कि आपको जो यहाँ पे लिगेंड दिया हुआ है उसके वहां पे कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे दे रहा है वो काउंट करने हैं, प्लस चार्ज कि हमारे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो सेकंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स एंड चार्ज। तो यहाँ पे जो इनका सम होगा वो हमारा होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऐसे आप नहीं समझते, तो फर्स्ट मैं कोई एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, देखिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके यहाँ पे 2 फॉर्मूले होंगे। फर्स्ट होगा कि यहाँ पे नंबर कि टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, उसका फॉर्मूला अलग होगा, और मेटल पर मेटल कितने बॉन्ड बना रहे हैं उसका अलग होगा। तो यहाँ पे इसका क्या है कि 18, क्योंकि हमारा यहाँ पे किससे निकाल रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से निकाल रहे हैं, तो 18 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा n हमारा यहाँ पे है नंबर ऑफ मेटल एटम। क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम, कि कितने नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट है।
माइनस में हमारा होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं सब आपको बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको सिर्फ फॉर्मूला नोट करवा रही हूँ कि वो किस टाइप से होने वाला है। क्या होगा 18 इंटू n मतलब है नंबर ऑफ एटम कितने जो हमारे मेटल कितने प्रेजेंट है वो, और यहाँ पे माइनस में होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिवाइड में होगा हमारा 2। तो ये है इसका फॉर्मूला, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हमें इसको निकालना है। तो यहाँ पे ये इसका जो फॉर्मूला है वो हो चुका है। तो देखिए अब हम इसको कैसे पुट कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है जो Mn2CO10, ये जो है ये फर्स्ट लो न्यूक्लियरिटी मेटल क्लस्टर कंपाउंड है फर्स्ट, ठीक है। तो आपको साथ साथ में ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। तो ये हमारा यहाँ का फर्स्ट कंपाउंड है मेटल क्लस्टर का लो न्यूक्लियरिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें क्या चीज निकालनी है, फर्स्ट हमें यहाँ पे निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, जो हमारा यहाँ पे Mn है, आपको ये पता होना चाहिए कि Mn में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक सीरीज को लिख के या फिर उनको याद कैसे करें कि एग्जाम में लिख के उनको देखें कि कहाँ पे हमारा ये लाई करता है, उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप उनको डायरेक्ट याद करें ताकि आपको वहां पे जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो अगर नहीं याद हो रहा तो मैंने इस पे ट्रांजिशन सीरीज पे वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं कि आप एक ट्रिक से कैसे वहां पे याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमें पता है Mn में कितने होते हैं 7, ठीक है। एक Mn की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे 2 मेटल प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे एक Mn की बात कर रही हूँ, तो एक में कितने होते हैं 7 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी 2 की, क्योंकि 2 मेटल प्रेजेंट है, प्लस में हमारा जो है CO, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। तो मैंने पीछे भी बताया था जब इलेक्ट्रॉन काउंट की हमारी बात हो रही थी कि एक जो CO है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 चार्ज शो करता है तो यहाँ पे 10 प्रेजेंट है, तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो अब टोटल कितना हो चुका है, ये हमारे होंगे यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो ये कितना हो चुका है 34। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चुका है 34। अब नेक्स्ट हमारी बारी आई थी फॉर्मूला की कि हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, 18 इंटू में हमारा नंबर ऑफ मेटल एटम। अब हमारे मेटल कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई 2 माइनस टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने प्रेजेंट है 34 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो जाना है 18 इंटू 2 36, 36 माइनस 34 2, तो यहाँ पे क्या हो जाना है 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाना है 1। इसका मतलब यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ मेटल जो बॉन्ड है वो यहाँ पे कितने हो जाने हैं 1। अब नेक्स्ट बात आती है कि नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पर मेटल कितने होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर समझ नहीं आना, यहाँ पे क्या है मेटल का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब कहीं किसी के केस में यहाँ पे मेटल 3 भी हो सकते हैं कि यहाँ पे हो गए इस टाइप से 3 मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे आ चुका है कि मेटल के बॉन्ड है वो 3 होंगे, इसका मतलब अलग अलग मेटल का वहां पे टोटल दे रखे हैं 3 होंगे। लेकिन अब हम निकालेंगे कि एक मेटल के कितने बॉन्ड होने वाले हैं जो वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे 3 का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो वो इस टाइप से बॉन्ड बनाएगा कि टोटल हमारे हो चुके हैं 1 2 3 टोटल बॉन्ड हो चुके हैं जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टोटल। तो टोटल हो चुके हैं हमारे यहाँ पे 3, ठीक है। लेकिन पर मेटल कितने बना रहे हैं, तो एक मेटल जो है वो हमारा यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे पर मेटल भी निकालना जरूरी है। तो अब जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे मैं इसको साफ कर रही हूँ, एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट फॉर्मूला अब आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा होगा कि अब हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पर मेटल। अब इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, इसमें हमें करना है 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम। बिल्कुल इजी है, जैसे हमने पहले किया था उसी टाइप से है। देखिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। 18 क्योंकि हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम यहाँ पे
निकाल रहे हैं उसकी वजह से है। तो 18 माइनस हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास 34, तो यहाँ पे क्या जाना है 34। अब नंबर ऑफ मेटल एटम कितने प्रेजेंट है 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाना है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, तो 18 माइनस 70 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आप आसानी से कर सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ मेटल पर मेटल भी एक आया है और हमारे जो टोटल मेटल के बॉन्ड थे वो भी हमारे 1 ही आए हैं। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा किस टाइप से होगा कि हमारा जो मेटल है Mn वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा है और एक मेटल का भी एक ही बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। टोटल कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 10 Cu है, तो 5 हमारे इस टाइप से होंगे और 5 हमारे इस टाइप से होंगे। तो ये इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आया तो सेकंड आएगा, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड आएगा। एक एक करके हम सारे एग्जांपल निकालेंगे जिससे आपको सारे इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आयरन की बात हुई है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है Fe2CO9, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है हमारा लिगेंड है, ये हमारा मेटल है। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या काउंट करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई मतलब क्या है 2 हमारे यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है। अब आयरन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस में 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाना है 16, यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कितना आ चुका है 34, हाँ 34। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा किस टाइप से था कि यहाँ पे क्या है n कितने हैं हमारे 2 प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 34 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 2। तो इसका मतलब इसका जो है वो भी हमारा क्या आएगा 1, और यहाँ पे जो हमारा मेटल पर बॉन्ड है, मेटल बॉन्ड पर मेटल जो है वो भी कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 18 माइनस 34 डिवाइड बाय कितने मेटल है 2 प्रेजेंट है, तो वो भी क्या आएंगे 1। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा किस टाइप से होने वाला है, ये हमारा Fe है और ये हमारा Fe है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है कार्बोनिल 9 प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे 9 प्रेजेंट है तो इसका ये यहाँ पे ब्रीजिंग शो करेगा। तो यहाँ पे ये किस टाइप से स्ट्रक्चर होगा इसका, इस टाइप से ये हमारा यहाँ पे ब्रीजिंग शो करेगा, इस टाइप से ये ब्रीजिंग शो करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाना है बाकी के, तो यहाँ पे इस टाइप से ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो करेगा। कितने हो चुके हैं 3 3 6 एंड 3 इसके ब्रीजिंग में है, जो हमारे यहाँ हो चुके हैं 9। तो यहाँ पे 6 जो है वो टर्मिनल है और जो 3 जो है वो यहाँ पे ब्रीजिंग में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेटल का बॉन्ड कितना है 1 का है और पर मेटल का भी कितना है 1 का प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो अब नेक्स्ट देखिए जिसमें हमारे मेटल प्रेजेंट है 3, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजी है और यहाँ पे बहुत ही इजी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, इतने टफ नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है Fe3CO12। अब यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 2। तो यहाँ पे टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। तो ये कितना हो चुका है 48। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे हमारे कितने प्रेजेंट है मेटल के जो बॉन्ड है वो देखिए यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है वो हमारा किस टाइप से था 18 माइनस 40, यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई 3 माइनस 48 की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 48 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 माइनस 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6 2, तो यहाँ पे 3। इसका मतलब जो टोटल जो है टोटल कितना होगा, टोटल मेटल जो बॉन्ड होगा वो हमारा यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब बात आती है पर की कि यहाँ पे पर मेटल कितने बॉन्ड बनाएंगे, पर मेटल बॉन्ड कितना होगा यहाँ पे, तो वो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस हमारे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 48
और यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड नहीं करना। हमारे फॉर्मूले में क्या था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ मेटल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो कितने हैं हमारे यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाना है यहाँ पे 1 और ये कितना आ जाएगा 16। तो अब यहाँ पे कितने बच चुके हैं 2, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो टोटल मेटल मेटल का बॉन्ड था वो तो थे हमारे यहाँ पे 3 और जो पर मेटल बॉन्ड है वो हमारे यहाँ पे है 2। इसका मतलब अब इसका स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप से होने वाला है कि ये यहाँ पे हमारा Fe है, तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे हमारे यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से 3 बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे इस टाइप से 3 यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है। और एक जो मेटल है वो हमारे यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे पर मेटल जो है वो यहाँ पे 2 बना रहा है, तो एक जो है वो एक ये तो यहाँ पे क्या बना रहा है 2 बना रहा है। देखिए हर मेटल जो है वो 2 ही बनाएगा इस टाइप से, तो यहाँ पे हर मेटल के कितने हो चुके हैं 2, तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर शो हो गया। अब बात आती है हमारे यहाँ पे CO, जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है वो कितने हैं 12, तो वो यहाँ पे किस टाइप से अब शो करेगा, ये इस टाइप से अब यहाँ पे ब्रीजिंग जो है वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे CO4, यहाँ पे 4 प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 3 प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, तो ये इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है, ये तो हमारी थी ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज के एग्जांपल। अब बात आती है सेकंड के और थर्ड के, वहां पे क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट में और सेकंड में। तो देखिए अब बात आती है हमारे सेकंड की, तो आपको यहाँ पे टोटल जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको जल्दी से काउंट करने निकालने आने चाहिए, उसके लिए आपको सीरीज याद होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए, या तो मैं यहाँ पे रुथेनियम ले सकती हूँ या ऑस्मियम ले सकती हूँ, तो यहाँ पे आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2CO9, मैं साथ में एग्जांपल जो अभी अभी हमने किया था वो भी लिख रही हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया था CO9 का किया था। अब एक चीज देखिए, Fe है और ये बाकी है, ये क्या है एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप से शो करता है, यहाँ पे Fe और ये तीनों क्या है एक ही ग्रुप के हैं, तो यहाँ पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके हैं। अब बात यह है कि इनके डिफरेंस कहाँ पे है, तो इनका डिफरेंस यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका जब हम निकालेंगे तो वहां पे भी क्या होगा 8 × 2 प्लस यहाँ पे क्या है 9 × में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 34, तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, जैसे हमने इसका निकाला था वो ही हमारा इस टाइप से होगा। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे किसका होने वाला है कि इसमें हमारी ब्रीजिंग शो हो रही थी। किस टाइप से हमारी ब्रीजिंग शो हो रही थी कि यहाँ पे हमारी जो ब्रीजिंग थी वो 3 ब्रीजिंग शो हो रही थी। किस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर था, देखिए ये जो Fe था इसका हमारी 3 टाइप से ब्रीजिंग शो कर रहा था कि 3 CO जो थे यहाँ पे ब्रीजिंग शो कर रहे थे इस टाइप से, और यहाँ पे जो 6 थे वो हमारे टर्मिनल थे। लेकिन यहाँ पे ये किस टाइप से शो करेगा कि यहाँ पे ये क्या करने वाला है, आना तो इसका क्या है मेटल मेटल के टोटल बॉन्ड भी 1 आएगा और पर मेटल जो है उसका भी हमारा क्या आने वाला है 1 ही हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये रुथेनियम इसका क्या होने वाला है, मेटल मेटल का बॉन्ड 1 और पर मेटल भी कितने बना रहा है 1। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अब किस चीज में आने वाला है कि यहाँ पे जो ब्रीजिंग है उसमें यहाँ पे डिफरेंस आएगा। यहाँ पे क्या है इस टाइप से ये ब्रीजिंग शो करेगा, यहाँ पे क्या होगा CO, यहाँ पे ये इस टाइप से टोटल कितने हो चुके हैं 4 4 8 और 8 9, मींस यहाँ पे जो रुथेनियम और ऑस्मियम है वो सिर्फ एक ब्रीजिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे कितनी शो हो रही है 3 ब्रीजिंग शो हो रही है। तो अब बात आती है कि ये ऐसे डिफरेंस शो क्यों कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कि 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है वो यहाँ पे ब्रेजिंग या फिर टर्मिनल इन सब का कॉन्सेप्ट के बारे में हमें यहाँ पे नहीं बताता है। अब यहाँ पे जो जैसे जैसे हम हमारे पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आएंगे कि हमारी ट्रांजिशन जो सीरीज है जिसके हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं उसमें अगर हम अप टू डाउन आते हैं तो हमारी जो ब्रेजिंग होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, आप खुद सोचिए कि इसका क्या रीजन हो सकता है। अगर कुछ के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ जो है स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फैक्टर आएगा साइज का कि देखिए अगर यहाँ पे इस टाइप से हमारे जो हाइयर सीरीज की बात कर रही हूँ कि हमारा यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है इस टाइप से,
ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी ब्रीजिंग है वो हमारी इस टाइप से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इसका साइज जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसका साइज हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब साइज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो लिगेंड है इसकी जो है बॉन्ड लेंथ वो भी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जो मेटल मेटल की वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्यों होगा, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में लाई करते हैं, इसकी वजह से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मेटल मेटल का साइज होगा इंक्रीज, उसकी वजह से हमारी बॉन्ड लेंथ होगी इंक्रीज। तो उस वजह से हमारा जो इसके साथ जो हमारा ये एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, ओपन अप, ठीक है। तो एंगल भी हमारा यहाँ पे ओपन अप होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रीजिंग जो है वो यहाँ पे कम शो होगी जैसे जैसे हम यहाँ पे अप टू डाउन जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम और डाउन जाएंगे तो उसकी ब्रीजिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे तो हमने 2 का केस लिया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 मेटल का केस लेंगे तो इसका मतलब वहां पे 3 मेटल अब आ चुकी है, तो इसका मतलब वहां पे बॉन्ड लेंथ जो है उनकी काफी इंक्रीज होगी। तो उसमें हमारी किस टाइप से ब्रीजिंग शो करेगा वो देखिए। अब बात आती है हमारे यहाँ पे 3 मेटल की, कि अगर हम यहाँ पे 3 मेटल ले, कौन सी, हायर सीरीज के, तो यहाँ पे 3 मेटल देखिए, अगर इसी टाइप से हमने जैसे एग्जांपल किया था Fe3 का और CO12 का, तो इसी टाइप से अगर रुथेनियम और ओस्मियम लेते हैं इसके भी हमारे कितने होंगे, 12। तो यहाँ पे इस टाइप से एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारा इसका आया था, इसमें टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो हमारे यहाँ पे कितने थे, 3 थे, ठीक है। और यहाँ पे पर मेटल कितने थे, पर मेटल जो बॉन्ड है वो हमारा यहाँ पे कितना था, 2 था। और इसका जो स्ट्रक्चर था वो हमारा किस टाइप से शो कर रहा था, ये हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर शो कर रहा था कि यहाँ पे क्या थी, 2 ब्रीजिंग शो हो रही थी, यहाँ पे क्या थी, 2 ब्रीजिंग थी। और इस टाइप से ये जो है ये इस टाइप से स्ट्रक्चर शो कर रहा था, यहाँ पे कितने थे, 4। तो ये हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर शो कर रहा था। अब इसमें क्या होने वाला है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सेम आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है, वैसे ही सेम हमारे यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, वही हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी है कितना है, 3 मेटल प्रेजेंट है और एक ही फैमिली के ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप के प्रेजेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो यहाँ पे भी कितना होना है, यही वाले सेम यहाँ पे होना है कि मेटल मेटल के टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 3 होंगे, और जो पर मेटल के बॉन्ड होंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, अब डिफरेंस आता है उनमें। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या है कि यहाँ पे 3 मेटल प्रेजेंट है अब, ठीक है। तो यहाँ पे साइज का फैक्टर आने वाला है, उसकी बॉन्ड लेंथ का फैक्टर आने वाला है, बॉन्ड एंगल का फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे किस टाइप से होगा, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जितने हमारे यहाँ पे CO के कितने हैं, 12। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे CO के विदाउट ब्रीजिंग जो है वो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, विदाउट इसकी जो ब्रीजिंग है वो यहाँ पे अटैच होंगे। मीन सारे जो है, हाँ, सारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, टर्मिनल ही शो करेंगे, कोई भी यहाँ पे ब्रीजिंग में नहीं आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं अप टू डाउन जब हम जाएंगे तो ब्रीजिंग का फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो वहां यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे ब्रीजिंग नहीं आने वाली। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोई हाइयर का हमें दे देंगे, कोई हाइयर जो कंपाउंड है जो हमारा मेटल है हाइयर सीरीज का वो हमें देंगे और पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ब्रीजिंग कितनी बन रही है। तो अगर हाइयर का केस है उसमें हमारी ब्रीजिंग नहीं बनती, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब बात आती है कि अगर मेटल हमारे पास 4 प्रेजेंट है, कि अगर हमारे पास 4 मेटल प्रेजेंट है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका 4 प्रेजेंट है तो यहाँ पे किस टाइप से हम निकालेंगे, CO12, ठीक है। अब हमें देखना है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, तो वो काउंट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी सीरीज में आता है, तो आप भी काउंट कीजिए। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 प्लस में 12 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाना है 36, यहाँ पे कितना हो जाना है 24। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और 3 to 5 यहाँ पे 60।
ओके यहाँ पे आपको अगर थोड़ा टाइम लग रहा है काउंट करने में तो कोई बात नहीं, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगर आपको सीरीज से याद करना पड़ रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे कितने प्रेजेंट हो चुके हैं, 60। अब हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या है, 18 मल्टीप्लाई टोटल हमारे मेटल कितने प्रेजेंट है, 4, माइनस में क्या होना है 60, डिवाइड में क्या होगा 2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कितना हो जाएगा, 72 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, तो यहां से कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए ओ माय गॉड 6, तो यहाँ पे क्या होना है 6 जो है टोटल मेटल बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे, टोटल 6 मेटल बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब इसका मतलब पर मेटल जो है वो कितने आने वाले हैं, तो यहाँ पे पर मेटल जो बॉन्ड है वो यहाँ पे कितने होंगे वो देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाना है 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 60 डिवाइड बाय देखिए कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे हमारे मेटल प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15। तो अब 15 माइनस यहाँ पे 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला बनने वाला है। यहाँ पे पर मेटल जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा और हमारे टोटल जो मेटल यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है मेटल के वो 6 प्रेजेंट होंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की कि वो किस टाइप से होगा। तो ये हमारे कितने प्रेजेंट है 4 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे यहाँ पे इस टाइप से 4 मेटल जो है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे इस टाइप से 4 मेटल प्रेजेंट है। अब ये क्या कर रहा है आपस में एक दूसरे के साथ इस टाइप से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं। इसका मतलब नेक्स्ट ये बॉन्ड किस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से हमारा इसका बॉन्ड बनेगा। अब टोटल आप बॉन्ड काउंट कीजिए 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे क्या हो चुका है 6। मतलब टोटल हमारे बॉन्ड कितने बन चुके हैं 6 यहाँ पे बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पर मेटल के 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक अगर ये मेटल हमारा हो तो इसके 3 बॉन्ड हमारे हो चुके हैं। ये हमारा यहाँ पे 1 कितने हो चुके हैं, ये हमारा यहाँ पे 1, इसका ये 2 और यहाँ पे इसका 3। तो मतलब एक जो मेटल है वो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। देखिए इसी टाइप से ये 3 है, इसी टाइप से इसके 3 है, यहाँ पे भी इसके 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर होने वाला है। अब बाकी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इसके 3 इस टाइप से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इसके यहाँ पे अटैच होंगे इस टाइप से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इस टाइप से होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है हायर सीरीज का है, इसमें ब्रीजिंग नहीं होने वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ब्रीजिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट बात आती है कि इससे भी अगर टिपिकल एग्जांपल हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो ये तो थे हमारे सिंपल कि हमारे मेटल हम सिर्फ वहां पे क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं या फिर हम हायर सीरीज का वहां पे कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है उस टाइप से हमें दे दिया जाए कि नीटा 5 जो है वो हमारे यहाँ पे दे रखा है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे पूरे जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे ट्वाइस दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताना है कि टोटल Fe का जो बॉन्ड है, जो मेटल के बॉन्ड है वो किस टाइप से होने वाला है। तो ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ से उठाया था। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कितने आने वाले हैं कि इसका जो है वो हमारा यहाँ पे ट्वाइस है। इसका मतलब हमारे जो टोटल होंगे उससे हमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है 5, क्योंकि हेप्टिसिटी कितनी है इसकी 5 है। तो यहाँ पे इसकी 5 मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे 2, क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्वाइस होगा। तो हर किसी को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा आयरन है उसके कितने होते हैं 8 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 हमारे यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है तो वो क्या शो करता है 2 चार्ज शो करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए कितना हो चुका है 10 प्लस यहाँ पे क्या है 16 प्लस 4। तो यहाँ पे कितना हो चुका है 20 एंड देन यहाँ पे क्या हो चुका है 30। तो ये क्या हो चुका है हमारा यहाँ पे 30। अब हमारा यहाँ पे क्या करना है फॉर्मूले को पुट करना है। तो 18 मल्टीप्लाई हमारा टोटल मेटल की कितने प्रेजेंट है 2 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 30 डिवाइड बाय कितना आएगा हमारा 2।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो चुका है 36 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ चुका है 6 डिवाइड बाई 2 हमारा यहाँ पे आ चुका है 30। तो इस 3 आ चुका है। तो हमारे एग्जाम्पल में जो हमारे एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे वो इस टाइप से होंगे, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, इस टाइप से। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमारा क्या आया है 3। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 वाले पे ही टिक करना है। तो इस टाइप से अगर यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको अगर डबल कॉम्प्लेक्स में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे अगर हमारा ट्वाइस हो तो किस टाइप से हम निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल की। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे एग्जांपल इसीलिए बताए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे ही क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया है सीपी, ये भी हमारा यही है कि यहाँ पे देखिए साइक्लोपेंटाडाइन की ही मैं बात कर रही हूँ, जो हमारा अभी अभी लिखा था मैंने Nita5C5H5। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा आयरन, यहाँ पे CO और यहाँ पे NO दे रखा है। अब इसका भी क्या कर रहा है, ट्वाइस ही है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 5 × 2, यहाँ पे क्या है 8 × 2, यहाँ पे होगा हमारा 2, जो CO जो है वो 2 चार्ज शो करेगा। अब ये जो NO है वो यहाँ पे लीनियर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो पिछली वाली वीडियो में कि अगर हमारा लीनियर है वो हमारा 3 चार्ज शो करेगा, अगर वो बैंड है तो वो 1 चार्ज शो करेगा। तो यहाँ पर 3 × क्या हो जाएगा 2। तो अब इसको सिर्फ काउंट करना है, वो हमारे होंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 16, यहाँ पे 4 + 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 एंड देन 30 एंड देन 36। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि अब जो फॉर्मूला है तो 18 × क्या होंगे, मेटल मेटल के कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 × जो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 18 या इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाना है हमारा 0। तो इसका जो है मेटल मेटल का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे 0 आ चुका है। मीन्स इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे नहीं होने वाला। हाँ, तो ये आप नेक्स्ट देखिए हमारा एक और एग्जांपल जो है इसी टाइप से कि वो किस टाइप से होगा। यहाँ पे आपको जैसे दो भी एक साथ पूछ सकते हैं, उनके अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसका 0 आया तो कोई और एक आपके पूछ लिया जाता है तो उसमें इस टाइप से यहाँ पे दे दिया जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स का 0 आया, इसका हमारा 1 आया, तो दो एक साथ भी दे दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है इसी टाइप से, अब मैंने यहाँ पे MO लिया है, ठीक है, तो मोलबिट नंबर मैंने यहाँ पे लिया है तो CO3, इसकी भी क्या है ट्वाइस। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है 5 × 2, यहाँ पे क्या शो करेगा ये MO है, इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने शो करेगा 6, तो × 2 प्लस में 3 इंटू में 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो CO है वो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो एक जो है वो 2 देगा, 2 चार्ज शो करेगा, तो 3 यहाँ पे कितने करेंगे 2 मतलब इससे × 2 करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे होल चार्ज कितना है 2 है, इसका मतलब इससे और मल्टीप्लाई होगी हमारी 2 से, क्योंकि यहाँ पे इसका कितने प्रेजेंट है 3 प्रेजेंट है, तो एक जो है वो 2 देगा, तो 3 × 2 होगा 6, और हमारे यहाँ पे कितने हैं ट्वाइस हैं, तो इससे भी कितने होंगे यहाँ पे डबल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे हमारा 12, तो यहाँ पे क्या हो चुका है यहाँ पे 34। अब इसका जो फॉर्मूला है हमारा वो किस टाइप से होगा, देखिए 18 × यहाँ पे मेटल मेटल के जो बॉन्ड है वो कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 × 34, यहाँ पे क्या हो चुका है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाना है 1। तो यहाँ पे इसमें कितने हैं मेटल मेटल के जो टोटल बॉन्ड है वो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। पिछले वाले में कितने थे 0, इस वाले में कितने हैं 1। ये जो दोनों है वो एक साथ पूछे गए थे एग्जाम में, मैंने आपको अलग अलग करके समझाया है, तो उसमें मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, तो उसी टाइप से साथ में ही पूछे गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको 16 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट, फिर उससे हम जो है मेटल क्लस्टर के और सारी जो जितने भी एग्जांपल्स होंगे उसके बारे में देखेंगे, फिर हम इसके ये जो इसके न्यूक्लियरिटी है उसका देखेंगे। तो आई होप आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें कि यहाँ पे और भी एग्जाम्पल किस किस टाइप से बन सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि कैसे आप इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।